एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, आखिर एक ही क्यों? सबका कल्याण एक बाप से ही होना है, एक ही हट्टी है। सारी दुनिया का कल्याण एक बाप से ही होना है, इसलिए एक बाप दूसरा न कोई। कोई धर्म पिता काम में नहीं आएगा, कोई साधु संत महात्मा काम में नहीं आएगा, एक बाप ही काम में आएगा। ऐसे नहीं सूर्यवंशी बच्चों के लिए ये बात लागू होती है। सूर्यवंशी बच्चों के लिए खास और आम सारी दुनिया के लिए ये बात है, एक बाप दूसरा न कोई। 21 जन्म की प्राप्ति उनको मिलेगी जो डायरेक्ट बाप से ही सब कुछ लेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। नहीं तो कोई विष्णु पार्टियों में भटक जाते हैं, कोई कहाँ भटक जाते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारियों में भी वापस चले जाते हैं, मना बाप को नहीं पहचान पाते। जो एक की ही मत पर चलेंगे, एक से ही प्रभावित होकर के रहेंगे अंत तक, वही फाउंडेशन लगाएंगे नई दुनिया का। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी बाप प्यार से पढ़ाई पढ़ाए रहे कि मैं शिवालय बनाने आया हूँ, अभी तुम एक से प्यार करना सीखो। भक्ति मार्ग में भी कहते तो रहे ना, एक है साधे सब सद है, सब साधे सब दाए। एक की साधना करें, एक की पूजा करें तो सब ठीक हो जाए। वैश्य अनेकों को साधती रहती है, अनेकों की पूजा करती रहती है शरीर से, तो उसका मन कभी सुखी नहीं हो सकता। ये विचार विदेशी धर्म पिताओं ने, विधर्मी मनुष्य आत्माओं ने आकर के फैलाया। वो सब मनुष्य गुरु हुए। वो मनुष्य गुरु संसार को नीचे ले जाते, खुद भी गड्ढे में जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी गड्ढे में ले जाते। जो जितना पवित्र रहेगा संगम युग में, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो आत्मा उतनी ही अनेक जन्मों में सुखी रहेगी। और जितनी जास्ती आत्माओं के साथ बुद्धि का कनेक्शन जुटे, वाचा का कनेक्शन जुटे, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन जुटे, उतना ही जास्ती वैश्यालय का अर्थात दुख का अनुभव करेगी। तो विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना सार समझ ले। एक है साधे सब सद है। बहुतों का आधार लेंगे तो जरूर बहुत नीचे गिरावेंगे, एक का आधार लेंगे तो ऊंचा उठावेगा। रावण को तब सिर दिखाए जाते हैं और विष्णु को एक सिर दिखाया जाता है। अंतर ये क्यों? क्योंकि विष्णु बनने वाली आत्माएं अपनी बुद्धि नहीं चलाती, एक मत पर चलने वाली होती है, और रावण अनेक मतों पर चलने वाला होता है। इसलिए अनेक मतों के कारण उसको रावण मत कहा जाता है, रुलाने वाली मत। जैसे कोई आदमी कोई रास्ते पर जा रहा हो और एक व्यक्ति मिले कि तुम इस रास्ते पर चलो, भटकाई दिया। फिर दूसरा मिला, इस रास्ते पर चलो, फिर भटकाई दिया। फिर तीसरा मिला, नहीं इस रास्ते पर चलो तो तुम्हें मंजिल मिलेगी। तो भटकता रहता है। तो एक है साधे सब सद है, एक में बहुत ताकत। ज्ञान आता है एक सच्चे के द्वारा, और भक्ति आती है 10 सिर वाले रावण के द्वारा, अनेक गुरुओं के द्वारा। तो अनेक गुरु जो अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं, मत मतांतर फैलाते हैं, उस मत मतांतर से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा
या घटेगा? लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। एक बाप आते हैं, वो सब मत मतांतर का खलासा करा देते हैं, सब धर्मों का विनाश। दुनिया में जितनी भी अनेक प्रकार की मनुष्य गुरुओं के द्वारा फैलाई हुई धारणाएं हैं, उन धारणाओं को खलास कर देते हैं और एक सद धारणा रह जाती है। क्या? एक ही सच्ची धारणा रह जाती है, पवित्रता से दुनिया का कल्याण होना। विविचार से दुनिया का अकल्याण और अब विविचार से दुनिया का कल्याण। तो एक की मत माननी ही पड़े, एक को याद करना ही पड़े और एक का संग करना ही पड़े। कहते भी है एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक से प्रीति बुद्धि बनेगी तो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। एक भी कोई ऐसा लल्लू चप्पू नहीं, हमने बुद्धि से समझ लिया है। ऊंचे ऊंचे एक शिव बाबा। ज्ञानदाता एक है और भक्ति सिखाने वाले अनेक हैं। भक्ति से होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। एक से ज्ञान आता है, अनेक से अज्ञान आता है। एक से ज्ञान लेंगे तो अब व्यभिचारी ज्ञान होगा, अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान भक्ति की पैदाइश करता है, भक्ति से दुर्गति होती है। तब कहा जाता है एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। एक की आराधना करनी चाहिए, एक की उपासना करनी चाहिए। करना क्या है? अरे एक ही काम करना है, बता। हिंदी में भी क्या कहते हैं ना, एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। सब साधे सब जाए या बचाए, सब जाए। इनकी भी लल्लो चप्पो करो, खुट्टे बर्दारी करो, इनकी भी मक्खनबाजी करो, उनकी भी मक्खनबाजी करो। अरे एक के पीछे ही लग जाओ ना, है? तो एक बाप को याद करना। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो वो ही सुप्रीम टीचर है, वो ही सदगुरु है, और तो सब झूठे गुरु है। क्योंकि ऐसा सच्चा गुरु, सत्य गुरु दूसरा तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। अर्जुन जैसे पांडव ने भगवान से क्या मांगा और दुर्योधन जैसे कौरव ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुर्योधन ने मांगा आपकी सारी धन संपत्ति, सेना वगैरह सब हमको दे दो। और अर्जुन ने क्या मांगा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। तो ये अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? कौन पत्थर बुद्धि है और कौन पारस बुद्धि है? दुर्योधन को क्या कहेंगे? पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि कहेंगे। अरे भगवान से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? भगवान जब आकर के विश्व की बादशाही दे सकता है तो भगवान से कौन सी चीज अप्राप्त रह जाती है? एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। एक बाप को अगर बुद्धि में पकड़ लिया तो और कोई भी दूसरे का सहारा लेने की दरकार नहीं है। एक सदगुरु तारे, अनेक मनुष्य गुरु बोरे। क्या नियम है? एक है साधे सब सद है,
सब साधे सब जाए। कौन को, किसी एक को साध लो है? जो ऊंच ते ऊंच पावरफुल से पावरफुल है उसकी साधना कर लो। हाँ, वो साध लिया तो सब सद जाएगा। कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। क्या मतलब? समझा? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। माने एक को साध लिया, एक की साधना कर ली। साधना जानते हो? एक की उपासना कर ली, एक के नजदीक बैठे रहे तो सब कुछ मिल जाएगा। और जो एक ऊंच ते ऊंच को पकड़ा है, जाना है, उसको छोड़ दिया और अनेकों को पकड़ा तो सब साधे सब जाए। क्या ये भक्ति मार्ग के बनाए हुए विद्वान कवियों के फिक्रे हैं क्या? एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। तो एक में ताकत रहती है। अनेकों के संग के रंग में जाने से ताकत क्षीण हो जाती है। इतनी ताकत रहती है एक के संग के रंग में कि दुख दुख अनुभव ही नहीं होता, समस्या समस्या का रूप अनुभव नहीं होता। जैसे कि बाप अपनी गोदी में लेकर के चलता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक ही तना है बीच में असल सूर्यवंशियों का, जो आदि से लेकर के अंत तक सीधा जाता है ऊपर। जिसे मुख्य तना कहा जाता है। तो भारत में भी 3 प्रकार के संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म समाजी, ब्रह्मा के फॉलोअर्स, वैष्णव पंथी, किसके फॉलोअर्स? विष्णु के फॉलोअर्स, और तीसरे शैव संप्रदाय, जो शिव के फॉलोअर हैं। एक लिंग भगवान को मानने वाले हैं। जैसे भारत की माताएं अपने जीवन में एक लिंग स्वामी पति परमेश्वर को मानती हैं, या अनेकों का आधार लेती हैं। तो ये 3 प्रकार के संप्रदाय हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में रिहर्सल हो रही है। भगवान बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा ये 3 प्रकार की ट्यूब्स पहले तैयार होती है। अभी फाउंडेशन पड़ रहा है। जो अल्लाह अव्वल दीन के अव्वल नंबर के बच्चे होंगे वो मर जाएंगे, लेकिन कन्वर्ट होंगे, झुकेंगे। अरे उनका तो नारा है, सर कटा सकते हैं लेकिन किसी और के सामने सर झुका सकते नहीं। झुका सकते हैं? हाँ, तो एक लिंग भगवान को मानने वाले उनको कहा जाता है अद्वैत। देवताओं को क्या दूसरे को नहीं मानते हैं, एक को ही मानने वाले उनको कहते हैं देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। देखो हिस्ट्री में भी ऐसे हुआ
ऐसे बहुत से राजाएं हुए, बहुत से राज्य चले जो एक लिंग भगवान को ही मानते। क्या एक लिंग का मतलब? एक ही बाप को मानेंगे, दूसरे बाप को नहीं मानेंगे। तो ताकत रहती है कि नहीं? देखो राणा प्रताप में ताकत थी या नहीं? क्यों ताकत थी? क्योंकि एक को मानते थे, इसलिए इतनी ताकत थी कि जो सारे भारत का सम्राट था अकबर, जिसको दुनिया वालों ने महान अकबर कह दिया है, तो फिर क्या हुआ रिजल्ट? छोटा सा राज्य चित्तौड़ का और अकबर को नाकों चने चबा दिए और वो जीत नहीं पाया। तो एक की याद में ताकत होती है या अनेकों को भगवान बना लिया तो ताकत होगी? तो हम पढ़ रहे हैं एक बाप से। वो भी एक बाप, ये नहीं कि निराकार, नहीं, निराकार आत्मा और साकार शरीर। निराकार भी ऐसी आत्मा जिससे जास्ती निराकारी स्टेज में टिकने वाली संसार में और कोई निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा हो ही नहीं सकती। और साकारी भी ऐसा जिससे इस संसार में जन्म जन्मांतर साकारी स्टेज में टिकने वाला और कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। साकार और निराकार के मेल को हम कहते हैं क्या? शिव शंकर भोलेनाथ। आज दुनिया का बड़े से बड़ा धनवान कौन माना जाता है? टाटा बिरला अब तक माने जाते थे, अभी अंबानी पैदा हो गया। क्या? एशिया का दूसरे नंबर में माना जाता है बड़ा धनवान। लेकिन वो धन बड़ी ताकत नहीं है। क्या बड़ी ताकत क्या है? बड़ी ताकत है शिव की शक्तियां। किसकी शक्तियां? शिव की शक्तियां, किसी और की शक्तियां नहीं। जो हिस्ट्री में गायन रहा, पूजनीय रहा, क्या? एक लिंग भगवान। ऐसा राज परिवार हिस्ट्री में सुना है? सुना कि नहीं सुना? सुना। तो वो एक लिंग भगवान कभी प्रैक्टिकल में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ऐसा कोई परिवार था इस दुनिया में, कोई युग में था कि परिवार की जो भी कन्याएं माताएं थी वो एक लिंग भगवान को मानने वाली थी। क्या? दूसरे लिंग जो भगवान बने में बैठे हैं, कहते हैं हम भगवान हैं, उनको घास डालने वाली नहीं है, थी ही नहीं। तो वो शक्ति प्योरिटी की शक्ति है। नहीं समझ में आया? क्या है? वो है पवित्रता की शक्ति। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा माने ग्रैंडफादर के रूप में ही नहीं। क्या? तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो। एक संबंध की बात नहीं। और यहाँ शूटिंग करती है, रिहर्सल करती है, और वहां 84 जन्मों में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली बनती है। जिस पार्ट के आधार पर अकबर महान जैसा टाइटल लेने वाली दुनिया में, हिस्ट्री में लाखों की तादाद में सेना लेकर आते हैं। कैसी सेना? बड़े बड़े मुस्टंडे, लंबे चौड़े, भयंकर चेहरे वाले, शरीर वाले। ऐसी सेना
मुट्ठी भर सेना का मुकाबला नहीं कर पाती। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो। क्या? चाहे स्त्री चोले में बैठे हो चाहे पुरुष चोले में बैठे हो, तुम सब सीताएं हो एक राम बाप की। जैसा संग वैसा रंग। विविचारी संग होगा तो रंग भी विविचार का लगेगा। देवताओं की दुनिया अविविचारी संग की होती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। ये अविविचारी संग है जो सदा काल का सुख देने वाला है। और इसके उलट विविचारी संग, वो विविचार जितना जास्ती बढ़ता जाएगा उतना भयंकर दुखदायी होता जाएगा। वो सहयोगी भुजाएं जो मददगार बनती हैं सच्चाई से, कब से लेकर कब तक? एक जन्म या 2-4 जन्म या सिर्फ 21 जन्म? कितने जन्म सहयोगी बनती है? अरे 21 जन्म सहयोगी बनती है, बाकी तलाक दे देती है, धोखा दे देती है। ऐसे नहीं, वो जो भुजाएं हैं ना, वो 83 जन्म में भी पूरा सहयोग देती है। क्या? एक के अलावा और कोई के सहयोगी नहीं बनते। जो गाते हैं ना, क्या एक लिंग महाराज मानते हैं कि नहीं? हाँ, एक लिंग को मानने वाले जो होते हैं वो एक लिंग को ही मानेंगे या अनेकों को पकड़ेंगे? है एक को ही, उनके अंदर संस्कार भरे हुए हैं। तो वो तो शूटिंग पीरियड में भी जब से ज्ञान में निकलते हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत लगा करके भी किसके बन करके रहते हैं? एक के ही बन करके रहते हैं। क्या वो अपनी जेब का फूटी कौड़ी भी किसको नहीं देंगे? उनको नहीं देंगे। किनको? देह के संबंधियों को, या देह के संपर्क में जो आने वाले कितने भी हों, प्यारे के प्यारे, उनको नहीं देंगे। तो वो तो एक के बन करके रहते हैं ना। उनकी ये खास पहचान है कि जब से ज्ञान में आवेंगे तब से लेकर, जब से बाप को पहचानेंगे तब से लेकर के वो एक बाप के ही बन करके रहेंगे। जो प्रैक्टिकल में शिव की शक्तियां बनती हैं, हमारी माताएं जगत पिता की शक्तियां हैं। गौएं गाई गई हैं, भारत माताएं, भारत की कन्याएं, जिनके माँ बाप उन ह्यूमन गैयों को जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं, जीवन भर क्या करती है? उसी खूंटे से बंद कर रहती है। जो भारत में आज भी गाया जाता है, जन्म जन्मांतर राज परिवारों में गाया गया। एक लिंग स्वामी किसको मानने वाले? एक लिंग को जीवन में मानने वाले या 2-4 लिंग धारण करने वाले हैं? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिन्हें सती कहा जाता है।
जिनकी सत्य की शक्ति बहुत प्रसिद्ध है, उनका वाइब्रेशन स्वर्ग बनाता है। जो गायन है, घर की नारी अगर सती साध्वी है तो घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। घर की नारी अगर अच्छे कर्म करने वाली नहीं है, व्यभिचारिणी है, तो घर नरक बन जाता है। इतना वाइब्रेशन में ताकत है। सत्य को धारण करने वाली उन शक्तियों में, जिन शक्तियों ने संगम युग में और 21 जन्मों में एक को ही धारण किया है, वो शिव शक्तियां, उनकी संख्या कितनी है? जो राज परिवार के भांति बनती है संगम में 16,108 गोप गोपियों के रूप में गाई गई है। महाराणा प्रताप, शिवाजी सीरियल देखे हैं? नहीं देखे हैं? देख लेना। उनके परिवार में किसकी पूजा होती है? एक लिंग की पूजा होती है। एक लिंग को मान्यता देंगे, दूसरों को मान्यता नहीं देते। दूसरों को जो मान्यता देते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारतीय कन्याएं माताएं एक खूंटे से बांधी जाती हैं, तब उनकी महिमा होती है, या विदेशी कन्या माताओं की तरह अनेक शादियां करती हैं तब उनकी पूजा होती है? ये गायें हैं, ये अपने मुख से कुछ नहीं बोल सकते। जीवन में माँ बाप जहां डाल देते हैं, जीवन भर वहां बंद करके रहती है, पवित्रता की पावर होने के कारण। उन्हें अपवित्रता अच्छी ही नहीं लगती। तो देखो इतना अंतर है। जो राजाएं होते हैं, महाराजा होते हैं, उनके छोटे बड़े सहयोगी होते हैं ना राजाई में, कि अकेले राजा ही संभालते हैं? सहयोगी होते हैं। तो सहयोगी का लक्ष्य दूसरा। और चौथे हैं सर्वस्व त्यागी। क्या? कुछ नहीं चाहिए। क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो योग भी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनका लगाव है एक भगवान के साथ। एक लिंग भगवान के साथ लगाव है जन्म जन्मांतर का। जिनका अनेक जन्मों का लगाव होता है, उनमें एक के प्रति लगाव के संस्कार भरे हुए हैं या नहीं है? हैं? एक तरफ उन्हें सब कुछ प्राप्ति हो रही है और जिससे लगाव है वो नहीं मिल रहा है, तो क्या चाहेंगे? हैं? क्या चाहेंगे? सब कुछ ले लो और हमें हमारा प्रिय दे दो। उन्हें भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे शास्त्रों में शिव भगवान को कैलाश पर्वत पर दिखाया, उनके आसपास कोई सर्वस्व त्यागी था? हैं? कोई नहीं था।
कौन था? हैं? जो बिना उनके रह ही नहीं सकता हैं? कौन? नंदी। उसे क्या चाहिए? हैं? हाँ जी, उसे एक बाप भगवान चाहिए। और धर्मों में क्या होता है? और सूर्यवंश में क्या होता है? हैं? हाँ, एक लिंग भगवान की मान्यता है या अनेकों लिंगों की मान्यता है? जैसे भारत की परंपरा है कि भारत की कन्याओं माताओं को माता पिता जिस खूंटे से जीवन में बांध देते हैं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहती है। और विदेशी कन्याएं माताएं हाँ, एक से बंद कर रहती हैं? नहीं, डाइवोर्स की प्रथा उनमें चलती है। और भारत में पति शरीर भी छोड़ दे तो जीवन भर किसको याद करती है? उसी पति को याद करती है। तो दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली हैं, वो पूरा ज्ञान उतना नहीं उठा पाती। इसलिए अंतिम जो परीक्षा है, फाइनल पेपर, उसमें क्या कर देती है? दौड़ लगाते लगाते पट्ट में गिर पड़ती। तो धोखा दिया। शिव शक्ति बन के रही अंत तक या भक्त बन गई? भक्ति हो गई। जितने भी देवताएं हैं नीची उतरती कला वाले बाद की पीढ़ियों के, वो तो कमजोर आत्माएं हैं, कमजोर देवताएं हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो एक लिंग को नहीं मानते। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो एक लिंग को मानते हैं। क्या? 2 लिंग 3 लिंग पुरुषों को नहीं मानते। किसको? एक लिंग भगवान। तो उन्हीं को कहेंगे ना। क्या? अब व्यभिचारी पूजा वाले या व्यभिचारी पूजा वाले अनेक लिंगों की पूजा करें तो व्यभिचारी, और एक की पूजा करें तो अब व्यभिचारी। 2 की तो फिर द्वैतवाद हो गया। क्या है? और तीसरा तो भारत में और ही ढेरों का ढेर। क्या? तीसरा, चौथा, 5वां कुत्तों का, बिल्लों का, किसकी पूजा करते रहते हैं? नहीं करते? वो जानवर देवताएं बनाए कि नहीं, उनकी पूजा नहीं करते? हाथी की पूजा, बंदर की पूजा करते कि नहीं? मछली की पूजा, सुअर की पूजा नहीं करते? ढेरों की पूजा करते रहते। अभी तो अगर पत्थर में ईश्वर है, अभी कहते हैं ना, वो तो सर्वव्यापी है। तो मिट्टी में, कंकड़ में, पत्थर में, सब में व्यापी हुआ ना। तो पत्थर में अगर ईश्वर है तो फिर पत्थर की भी पूजा करते कि नहीं? करते। तो पत्थर की क्या करेंगे? और किस पत्थर की पूजा करेंगे? कितने पत्थरों की करेंगे? अरे पहाड़ पे चले जाओ, ढेर सारे पत्थर मिलेंगे।
हो लिख दिया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़। क्या पत्थरों को पूजने से भगवान मिल जाए, फिर तो मैं पहाड़ पे जाकर के ढेर सारे पत्थरों की पूजा करूं। अरे पत्थर की तो करते हैं, लेकिन एक पत्थर बुद्धि की बात है। कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि ढेर बनते हैं कि 1 2 4 ही बनते हैं, ढेर के ढेर बनते हैं। याद किस एक को करना है? कि यहाँ हम एक को याद करेंगे तो वहां भी भक्ति मार्ग में हमको अब बेविचारी याद ही आएगी कि दूसरे याद आएंगे। हाँ, शूटिंग यहाँ हो गई ना, और यहाँ हमको बेविचारी याद आई और लंबे समय तक आती रही, तो वहां भी क्या होगा? वहां भी हाँ लंबे समय तक बेविचारी याद करते रहे। अब रिजल्ट क्या होगा? फिर बेविचारी याद करेंगे तो बेविचारी ज्ञान मिलेगा। अब बेविचारी याद में रहेंगे तो ज्ञान भी कैसा रहेगा? एक लिंग भगवान की जय। क्या एक लिंग को मानेंगे कि ढेर सारे लिंगों को तो हमारे पति परमेश्वर बन जाओ, मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसे तो देखो भक्ति मार्ग में भी एक को याद करना चाहिए। लेकिन बेविचारी भक्ति हो गई, तो ये बेविचारी भक्ति का शूटिंग भी तो यहां होती है ना। और आत्मिक स्थिति की अब बेविचारी शूटिंग भी यहां होती है। अब जिसको तुम याद करते थे भक्ति मार्ग में, देखो तो पक्का समझ लेना चाहिए, क्या ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी जैसे राजाएं हुए हैं ना, एक लिंग जी महाराज बस, और कोई को याद नहीं करते थे। भक्ति मार्ग में भी ऐसा था। तो ये जो संगम युग का शूटिंग पीरियड है ना, इसमें भी देखना है कि हम कितना लंबा समय शूटिंग करते हैं एक को याद करने की। क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा है उनको याद न करके जो पीछे रचना है उनको याद करेंगे, रचयिता को याद नहीं करेंगे, है? तो अभी की प्रैक्टिस वहां पक्की हो जाएगी भक्ति मार्ग में। तो उन रचयिता को याद करेंगे तो उनको तो मूर्ख नहीं कहेंगे, और जो एक रचयिता को याद नहीं करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे। क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। एक ऊंचे ते ऊंचे है, उससे ज्ञान आता है। तो नहीं है तो देखो है नहीं, यहां भी है। क्या नहीं है? इस दुनिया में कहें ज्ञान मार्ग है नहीं, सारे भक्ति में भाग रहे हैं। एक के पीछे भागेंगे, दूसरे के पीछे। एक गुरु मर गया, दूसरा गुरु करेंगे। मंदिर में जाएंगे, इधर जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, फिर कन्वर्ट होंगे तो मस्जिदों में जाएंगे, गिरजाघरों में जाएंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे?
हाँ? अरे गुरुद्वारे में जाते हैं कि नहीं? हाँ, वहां भी गए। तो कहां कहां भागते रहते हैं, तो उसको कहेंगे भक्ति। और एक जगह टिक जाए, एक है भक्ति मार्ग में गायन तो है उस बात का, क्या? एक लिंग भगवान। तो एक से ज्ञान मिलता है, जिससे ऊंचते वहां बुद्धि अगर टिक जाए, तो ये तो बाबा बच्चों को जब ही नमस्ते करते हैं। एक मुरली बोला, कोई बच्चे तो 82-83 जन्म सुख में ही रहते हैं। क्यों सुख में रहते हैं? वो एक के साथ, क्योंकि संगम युग में जितना एक के साथ प्रीति जोड़ी उतना ज्यादा सुख, और अनेकों के साथ बुद्धि जोड़ी तो क्या होगा? रावण अपनी तरफ खींच लेता है। रावण अपनी तरफ खींचता है तो वो तो दुख ही देगा। तो अब क्या करना चाहिए? एक के साथ अनेकों से बुद्धि योग हटा देना चाहिए और एक से बुद्धि योग लगा देना चाहिए। जबकि बाप स्वयं कहते हैं, मेरे बिगर किसी को याद न करो। क्या? स्टूडेंट टीचर से पढ़ाई पढ़ता है, स्टूडेंट भी टीचर में के साथ है, स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल में है, टीचर भी प्रैक्टिकल में है। तो स्टूडेंट को 8 घंटे टीचर से पढ़ाई पढ़ता है तो कौन याद आएगा? टीचर याद आएगा ना। वहां तो उस दुनिया में ढेर टीचर्स होते हैं, वो हद की दुनिया। और यहाँ बाप जो बेहद की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही सुप्रीम टीचर है। और तुम पढ़ाई भी किससे पढ़ते हो? एक टीचर से पढ़ाई पढ़ते हो। तो स्वयं बाप कहते हैं, बाप ही टीचर भी है, वो स्वयं कहते हैं, मेरे बिगर किसी को याद न करो। जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है उसको ही याद करो। तो बाप का ये फरमान हुआ ना, क्या? मेरे सिवाय और किसी को याद रखो। फरमान को नहीं मानेंगे, ना फरमान बरदार बनेंगे क्या? और जो बनते हैं, एक बाप के सिवाय कोई दूसरों से भी पढ़ाई पढ़ते हैं और उनको टीचर समझ करके याद करते हैं, क्योंकि याद तो आएगा। अगर पढ़ाई पढ़ लेंगे कोई दूसरे से तो याद आएगा ना। तो याद आएगा तो नाफरमान बच्चे हुए या फरमान बरदार हुए? नाफरमान। बाप से वर्षा मिलना है ना, तो फरमान बरदार बच्चा बनना चाहिए ना। ईश्वर व भगवान व प्रभु कहना, इन बातों से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। अब बाप कहते हैं, मेरी याद में रहो। कहते कौन है? जो कहने वाला है मुख से कहेगा ना। वो कहता है कि और दूसरों की याद में न रहो, सिर्फ मेरी याद में रहो। इसका नतीजा क्या होगा? सिर्फ मेरी याद में रहेंगे, कोई दूसरे की याद में नहीं रहेंगे, तो इसका नतीजा क्या होगा? तुम्हारी याद कैसी होगी? विविचारी होगी या अभिविचारी होगी? अब विविचारी याद होगी तो तुम्हारी योगाग्नि बहुत तीखी हो जाएगी। उस योगाग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या? सिर्फ मेरे को याद करेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, तो जो तीखी अग्नि होगी अभिविचारी याद की, उससे तुम्हारे सारे विकर्म दग्ध हो जाते हैं। तुम बच्चों को फरमान बरदार बनना है। क्या? अभी भी ऐसी गलती होती रहती है। क्या गलती होती रहती है? एक को छोड़ करके अनेकों से सुनते रहते हो, तो नाफरमान हुए ना। यहाँ तो
एक से ही पढ़ाई पढ़नी है, एक से ही वर्षा लेना है, एक को ही याद करना है। जप साहब को तो सुख मिले। सुख कब मिले? एक का जाप करो तो सुख मिलेगा। अव्यभिचार से सुख और व्यभिचार से दुख। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो याद हो, चाहे कोई कर्म हो, नियम एक ही है। व्यभिचार से दुख और अव्यभिचार से सुख मिलता है। अर्थात माम एकम याद करो। दो ही अक्षर हैं। सदगति का सच्चा आधार क्या है? श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। सबसे बढ़िया स्लोगन है क्या? पक्का पक्का नोट कर लो, नहीं भूल जाएगा। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। ये तो ठीक है, गुरु बिनु होय कि ज्ञान। तो गुरु एक चाहिए या दो चार और अनेक चाहिए? एक चाहिए। और एक भी सदगुरु चाहिए या असत गुरु चाहिए? एक भी सदगुरु चाहिए। जो सिख लोग कहते भी हैं एक सदगुरु निराकार, वो एक ही है जो सदैव निराकार रहने वाला है। बाकी तो सब साकारी बन जाते हैं। साकार बनकर के दुनिया के सुख लेना शुरू कर देते हैं और दूसरों को दुख देना भी शुरू कर देते हैं। एक ही सतगुरु है जो सदैव सत्य है। एक लिंग भगवान को मानने वाले थे ना कलयुग में भी। एक को मानते या दो चार लिंगों को मानते? नहीं, एक लिंग भगवान। तो सतो प्रधान भक्ति हुई या व्यभिचारी हुई कि व्यभिचारी हुई? हाँ, व्यभिचारी। तो उस अव्यभिचारी भक्ति के हिसाब से यहां तुम बच्चे आएगा, ठहरेगा। जो बहुत भक्ति की है अव्यभिचारी, तो फिर एक के पास ठहरेगा। और व्यभिचारी भक्ति की तो बुद्धि बहुतों में रमाई तो क्या होगा? तो फिर भाग जाएगा। तो बहुत भक्ति की है तो बहुत पढ़ेंगे, हिसाब है। बहुत भक्ति की तो बहुत पढ़ेंगे, कम भक्ति की तो कम पढ़ाई पढ़ेंगे। अब व्यभिचारी भक्ति की तो अब व्यभिचारी पढ़ाई पढ़ेंगे। अब व्यभिचारी पढ़ाई क्या होती है? एक से पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई दूसरे को गुरु और टीचर मान करके बैठने वाले नहीं। किसी की बात सुनेंगे? सुनेंगे कि सुनेगा? सुनेंगे कि सुनेगा? वो किसी की बात नहीं सुनेगा। किसी की बातों में मजा नहीं आएगा। क्यों? कि बुद्धि में बैठ जाता है कि कोई भी शिष्टाचारी नहीं है इस सृष्टि पर। सब भ्रष्टाचारी, सब धोखेबाज। भले भक्ति तो बहुत की है लेकिन व्यभिचारी भक्ति की है। तो जिन्होंने व्यभिचारी भक्ति बहुत की तो ज्ञान भी व्यभिचारी अनेकों का उठाएंगे कि एक का उठाएंगे? अनेकों। इसलिए बाप कहते एक से सुनना चाहिए, एक से समझना चाहिए। अनेकों से सुना, अनेकों से समझा तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान का जो बीज पड़ा, एक का पड़ा कि अनेक का पड़ा? ज्ञान का बीज अनेकों का पड़ा। तो कैसे बच्चे पैदा हुए? अरे कैसे बच्चे पैदा होंगे?
विविचार से विविचारी बच्चों की पैदाइशी होगी। तो बताया अगर कम भक्ति की है तो इससे ही समझ में आता है कि इन्होंने कम भक्ति की है तो पढ़ाई भी कम पढ़ेंगे। हाँ, समझा ना? जैसा जैसा तुम किया है ऐसा ऐसा कम कम होता ही जाएगा। जिसने बहुत भक्ति की है तो वो तो चटक जाएंगे, है? बहुत ज्ञान उठाएंगे कि नहीं? अभिविचारी बहुत भक्ति की है तो बहुत अभिविचारी ज्ञान उठाएंगे, और विविचारी भक्ति की है तो कभी इसकी बात सुनेंगे, ये बात ऐसे है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है? ऐसे ही है। हाँ, जरूर ऐसे ही। तो एक में चटकेंगे कि अनेक में चटकेंगे? हाँ, अनेकों में चटक जाते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक बाप से ही सुनना है। हाँ, एक बाप से सुनना है। अगर एक बाप का ज्ञान कोई सुनाता है तो बड़े प्यार से सुनना है, और एक बाप की बात में अगर दूसरे धर्म पिता की बात को मिक्स करता है तो निर्क्षीर विवेकी अंश बनना है। जब तुम्हें क्लैरिफिकेशन टीचर से सुनना है या व्यक्तियों से सुनना है? टीचर आगे जब सुनेंगे ना, टीचर तो आ ही नहीं रहा था। टीचर आ ही नहीं रहा। टीचर अभी सुना ही नहीं रहा है क्लैरिफिकेशन। तो सुनाया तो अभी तो निश्चय होगा। माने 2 दिन नहीं आएगा तो तुम 2 दिन में अपना डब्बा गोल कर लोगे। ईमेल से पूछ सकते हैं, ईमेल से पूछ सकते हैं कोई भी संदेश। अरे ईमेल है, फोन है, मोबाइल है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मुरली में ढूंढ रहे थे कि ये बोल रहा सही है या गलत है, मुरली में देख रहे थे। क्या? तो जैसे कि मम्मा बाबा बोले, अरे वो प्रश्न अपने कान में आने ही क्यों देना जो बाबा ने नहीं सुनाया। जब हमें बाबा से ही सुनना है तो दूसरों से क्यों सुनना? गलती हो गई तो। और दूसरे धर्म के होते हैं कितने पक्के होते हैं, वो मुसलमान होते हैं किसी दूसरे के ज्ञान सुनते ही नहीं, तो कितने सुखी है, कितने लंबे समय तक उनका राज्य चलता है, कितना संगठन मजबूत होके रहता है। ये तो काफिर है, काफिर। जहाँ पहुंचेंगे वहीं सत्यवचन महाराज करने लगेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। इसे मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं। कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, कहीं यहाँ फिर रहे हैं, कहीं वहां फिर रहे हैं, कहीं वहां फिर रहे हैं, कोई एक जगह दीन ठिकाना है ही नहीं। इसलिए हिंदू ही सबसे ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट होते हैं, होते ही रहते हैं। दूसरे धर्म की आत्मा क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? वो अपने धर्म के पक्के रहते हैं। एक से सुनना है, माना एक की सुनाई हुई बातें धारण करते हैं, और दूसरे जो सुनाते हैं अगर एक की बातें सुनाई हुई बातों के बरखिलाफ कोई बातें सुनाते हैं तो एक कान से सुनना और दूसरे कान से दूसरी बात। एक से सुनना, धारण नहीं करना। एक आदमी से सुनना ऐसा नहीं है, एक ही सुनाने वाला है। रावण को अनेक सिर हैं, अनेक मुख हैं। वो अज्ञान देता है या ज्ञान देता है? और राम को एक मुख है, एक मुख से एक ही बात करता है। आज एक बात है, कल दूसरी बात, ऐसे तो एक से सुनना, अनेकों से सुना, अनेक प्रकार की बातों को सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। और विचारी ज्ञान से रिजल्ट जाएगा। हाँ, विचारी ज्ञान से रिजल्ट ये होगा कि यहाँ संबंधों में शूटिंग हो जाएगी। तो यहाँ तो नौकरियों के दामन है, 9 ही आश्रित प्रकार के धर्म है। नंबर 1
तो बाप बताते हैं कि तुम ब्राह्मणों को, तुम आत्माओं को, तुम जो श्रेष्ठ आत्माएं हो, हर धर्म से चुना गया है। कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आए हैं, कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आए। उस 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। क्या अनेकों से सुनने की या एक से सुनने की है? अनेकों को बाप बनाने की आदत पड़ी हुई है या एक को बाप बनाने की आदत पड़ी हुई है? तो बात कहते हैं यहाँ अगर दिनचर्या ऊपर के ज्ञान सुना, अनेकों से सुना, तो सूटी हो जाती। एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप बनाया तो रिलेशन पक्की हो गई। क्या क्या रिलेशन पक्की हो गई है? दूसरे धर्म में बाप से कन्वर्ट हो गए। और अभी भी आज में भी कितने बच्चों ने खून से लिख करके दिया? अभी भी कितने बच्चे खून से लिख कर तो नहीं देते, लेकिन स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, ये हमारा बाप है। अब क्या करते हैं? फिर औरों से सुनने लग पड़ते हैं और बाप को छोड़ करके चले जाते। तो कौन सी शूटिंग हो गई है? कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कन्वर्ट हुए, वहां भी कन्वर्ट हो गए। ये भारतवासी हैं जो द्वापर युग से हिंदू कहलाने लगे अपन को और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। दूसरे धर्म वाले जो बहुत पक्के होते हैं अपने धर्म के, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। वो दूसरों की बातें नहीं सुनते। तो बाप ताकीद करते हैं, क्या क्या करना है? एक से सुनना है। अनेकों से सुना तो रावण के मुखों का ज्ञान सुन लिया। क्योंकि एक ही सत्य सुनाने वाला है और अनेक सत्य सुनाएंगे या कुछ न कुछ असत्य मिक्स करेंगे, जरूर मिक्स करेंगे। पतितों को पावन बनाने वाला कौन? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं आया हूँ तुम सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने। हैं? आया किस लिए हूँ? ना आया होता तो पति से पावन नहीं बना सकता था। है? क्यों? संग के रंग से पतित बने तो संग के रंग से ही पावन बनेंगे। किसके संग के रंग से पतित बने हैं? अनेकों के संग के रंग से पतित बने। वो अनेक पतित थे या पावन थे? अनेक पतित थे और शिव बाप आए हुए हैं एवर प्योर। भगवान तो एवर प्योर होता है। तो एवर प्योर के संग के रंग में आने से हम क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। लेकिन युक्ति है, क्या युक्ति बताई? नहीं, बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? सिर्फ बाबा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो?
अगर शिव बाबा याद है तो तुम पति से पावन बनेंगे, और सिर्फ साकार बाबा याद है तो फिर पति से पतिति बने रहेंगे। तो नरकवासियों को स्वर्ग वो ही बना सकता है जो सदैव क्या स्व स्थिति में स्थित रहे। पतितों को पावन कौन बनावे? जो सदैव पावन हो, एवर प्योर। विकारों की जो खाद पड़ी वो निकले कैसे है? अनेकों के संग के रंग से तुम विकारी बन गए, तो जरूर एक के संग के रंग से तुम फिर निर्विकारी बनेंगे। कौन एक? अरे न तू खैरा कोई भी एक, उस एक में क्या खासियत होनी चाहिए जो हम विकारी से निर्विकारी बन जाएं? जो सदा सत्य है, कभी भी तामसी नहीं बनता, रजो प्रधान नहीं बनता। सिर्फ निराकार है तो निर्गुण है। न सतो न रजो न तमो। जब साकार में प्रवेश करता है तो क्या है? प्रवेश करता है तो संग का रंग लगाता है या नहीं लगाता है? जरूर लगता है। तो तुमको सतो प्रधान देवता बनाता है। डॉक्टर क्या बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा। तो देवता कौन बनाएगा? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसको कहा जाता है देव देव महादेव। सच में तो है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, क्या? राम पावन बनाते हैं और रावण पतित बनाते हैं। क्यों? रावण क्यों नहीं पावन बना सकता है? क्योंकि रावण को अनेक सिर हैं। बुद्धि माना सिर, सिर में ही तो बुद्धि होती है। तो उनको अनेक मत हैं। अनेक मत होने के कारण वो पतित ही बनावेंगे, वो पावन नहीं बना सकते। परमपिता परमात्मा आकर के पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। क्यों? 500 करोड़ और जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनमें से कोई पतितों को पावन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि और सब जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरते जाते हैं। अपने पूर्व जन्मों की विस्मृति होती जाती है। आत्मा अनेकों के संग के रंग में आकर के नीचे गिरती है। एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए उसको पूरे चक्र का ज्ञान बुद्धि में बैठा रहता है। वो ही आकर के हम पतितों को पावन बनाता है, ज्ञान सुना करके। अगर वो भी ना आता, वो आत्मा भी ऐसी तुरीय आत्मा न होती जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी होती, तो इस सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला कोई भी न होता। समझाने वाला भी तो कोई चाहिए कि आखिरी पतितपना क्या है और कहाँ तक है। समझाने वाला है ही एक बाप। बाकी ये जो गुरु लोग हैं वो किसको पावन नहीं बना सकते। कौन से गुरु? दुनियावी गुरु। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के भी गुरु जो हैं, मनुष्य देहधारी, वो किसी को पावन नहीं बना सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं,
जन्म जन्मांतर के लिए बनना। एडवांस में भी बहुत से ऐसा करना चाहते हैं कि हम मिनी मधुबन बनाएंगे, भाई बहनों को इकट्ठा रखेंगे एक मकान में। ये काम महात्मा बुद्ध नहीं कर सकते, साथ में रख करके पवित्र बनाने का कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता। साथ में रह करके पवित्र बनाने का कार्य जो है वो एक का ही है। तुमको दिल लगानी है एक मासूक बाप के साथ। वो कहते हैं मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो उसका रिजल्ट क्या होगा है? एक के साथ दिल लगाओगे तो क्या रिजल्ट होगा, और एक के साथ दिल न लगा के औरों के साथ दिल लगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। मुझे एक के साथ दिल लगावेंगे तो तुम जल्दी पावन बन जावेंगे, और बीच बीच में माया आकर्षित करती रही और औरों के साथ दिल लगाते रहे तो पहले पावन बनेंगे या बाद में पावन बनेंगे। बाद में पावन बनेंगे तो बाद वाली दुख की दुनिया में आना पड़ेगा। किस एक की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी। मुरली में कहीं नहीं बोला गया क्या क्या कि एक दूसरे को दृष्टि देना ये कोई राजयोग है। दृष्टि से सृष्टि सुधारना ये सिर्फ एक बाप का ही काम है। एक बाप के अलावा कोई भी दृष्टि के संग के रंग से दूसरे को उठा नहीं सकता, गिराने के निमित्त बनेगा। उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिनकी कैसी दृष्टि रहती है, क्राइम करने वाली दृष्टि रहती है। वो क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई भी सिविल आई बना ही नहीं सकता, सुधार ही नहीं सकता। ज्ञान से सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। दृष्टि से सृष्टि सुधारना किसका काम है? बाप का काम है। एक बाप ही है जो दृष्टि से सृष्टि सुधार सकता है, बाकी कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो दृष्टि योग के द्वारा राजयोग सिखा सके। भ्रष्ट बनाएंगे, रावण की तरह सीताओं को बरगलाएंगे और बरगला के विविचारिणी वैश्या बना देंगे। राजयोग कौन सिखा सकता है? राजयोग क्या है? नर से नारायण बनाने वाला, नर से प्रिंस बनाने वाला नहीं है क्या? डायरेक्ट नर से तुम नारायण बनते हो। प्राचीन राजयोग सिखाया किसने है? कोई नया आने वाला धर्मपिता सिखाएगा या प्राचीन से प्राचीन पुराने से पुराना जो मनुष्य होगा वो सिखाएगा है? प्राचीन राजयोग तो पुराना ही हो तो वो सिखाएगा। जो आया ही बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो राजयोग कैसे सिखाएगा? तो ये बात कोई नहीं जानते हैं कि प्राचीन सहज राजयोग किसने सिखाया। वो प्राचीन सहज राजयोग एक बाप ने ही सिखाया। भगवान बाप ही आकर के तुम बच्चों को देते हैं। जिसको राजयोग कहा जाता है।
ये राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा के और दुनिया में कोई भी धर्म पिता सिखा ही नहीं सकता। सब देह अभिमानी है। ये मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस, मन बुद्धि और संस्कार का जो बाप है परमपिता परमात्मा शिव, वो ही सिखाता है। उसे एक के अलावा और कोई राजयोग नहीं सिखा सकता, और वो एक ही मुकर्रर रथ में आके सिखाता है। न ब्रह्मा के द्वारा सिखाता, न विष्णु के द्वारा सिखाता, न कोई धर्म पिताओं के द्वारा सिखाता। तो अलग अलग देवताओं की अभी भी भक्ति कर रहे हैं, देवात्माओं की। ऐसे देवात्मा तो देवता तो कोई नहीं है, लेकिन देवता बनने वाली आत्माएं तो हैं अभी ब्राह्मणों में। तो अलग अलग की बात मान लेते हैं, अलग अलग की पूजा करने लग पड़ते हैं। कोई किस देवता को मानेंगे, कोई किस देवता को मानेंगे, और अनेक प्रकार के योग सीखते रहते हैं। जो गुरु लोग हैं, ब्राह्मणों में भी गुरु बन करके बैठे हुए हैं, वो अनेक प्रकार के योग सिखलाते रहते हैं। आओ हम तुमको राजयोग सिखाएं। प्राचीन भारत का योग जो मशहूर है, वो तो सिवाय बाप के कोई सिखला ही नहीं सकता। संगम युग में शिव भगवान सबको यहाँ जोड़ी बनाते हैं, सबके जोड़ी यहाँ बनाते हैं। हाँ, बच्चे बड़े हो जाएं तभी तो जोड़ी बनेगी। अभी छोटे छोटे बच्चे समझते कुछ भी नहीं है, घड़ी घड़ी ठोकर खा करके गिरते पड़ते चलते हैं। अभी घुटुओं चलना तो सीखा नहीं है, पहले चलना फिरना तो ठीक से सीख जाएं। बड़े होकर अरे नौजवान हो जाएंगे तभी तो उनको जोड़ी बनाई जाए। जोड़ी बनाते हैं भगवान। वो जोड़ी बनाते हैं तो जब नौजवान हो जाएं, समझदार हो जाएं, बालिग हो जाएं, तभी तो जोड़ी बनाई जाए। तभी तो होता है। अभी गिरते पड़ते तो चल रहे हैं। नारायण को जोड़ी लक्ष्मी होते हैं। ओह, फिर जोड़ी में जोड़ी बहुत घुस जाती है। विदेशियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो छोटेपन से ही इधर उधर निकल जाते हैं अपनी जोड़ी ढूंढने के लिए। अरे इतना जोड़ी की चिंता क्यों है? हमारा बाप तो ऐसा हमको मिला हुआ है जो 21 जन्म की जोड़ी बनाने आया। उसको ज्यादा चिंता है कि हमको ज्यादा चिंता है? हम चिंता करेंगे अपनी जोड़ी की तो विदेशी बन जाएंगे। भारत में क्या होता है, भारतवासी जो है वो माँ बाप जोड़ी तैयार करते हैं बच्चों की, या बच्चे अपनी जोड़ी अपने आप तैयार कर लेते हैं? माँ बाप तैयार करते हैं। तो ये भारतीय परंपरा है। विदेशी परंपरा में माँ बाप ध्यान ही नहीं देते। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर कहीं जा रहे हैं मोहल्ले में, वहां मोहल्ले में इधर उधर घूम घाम के अपनी जोड़ी तलाश लेते हैं, साथ साथ रहने लग पड़ते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता। क्यों? भारतवासी किसको फॉलो करते हैं? बाप को फॉलो करते हैं। तो शिव बाबा ने इस षष्ठी पर आकर के जो परंपरा चलाई है उसको फॉलो करते हैं। तो ये चिंता बाबा को होनी चाहिए कि कौन सी आत्मा की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। बच्चों को अपनी चिंता क्यों हो रही, मेरी जोड़ी 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 जोड़ा जोड़ा। पूछ रहे बाबा, प्रश्न पूछ रहे नहीं, वो रुद्रमाला में ही जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं रुद्रमाला में कैसे? और क्या, अभी विजयमाला तो उसके हवा भी नहीं है कहीं। विजयमाला में कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते। तो जोड़ी कहां से आ जाएगी? तो जोड़ी का चक्कर जो है ये रुद्रमाला के मणकों में बहुत चल रहा है। चलता किसमें है? जो विदेशी मणके हैं उनके अंदर बहुत चलती बात। नहीं चलना चाहिए। अभी हमें स्वदेशी बनना है कि विदेशी बनना है? अब विदेशी बनने का सारा छिलका उतर जाएगा। क्या बाबा आया हुआ है, जो विदेशी बने का छिलका है वो सारा उतार देगा। प्यार से उतरे तो ज्यादा बढ़िया। तो जोड़ी की चिंता क्यों करना?
है बाबा है ना जोड़ी। हाँ और क्या, अभी बाबा के साथ जोड़ी बनो, कहाँ इधर उधर बुद्धि भटकाते रहते। एक शिव बाबा दूसरा न कोई है। माता पिता एक ही चाहिए। और क्या, माता पिता वही तो है, वही माता पिता भी है, वो जोड़ी भी है, सब कुछ है। विचार सागर मंथन करने से जो रतन निकलते हैं, उन रतनों को वेरीफाई कराना तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं है। ऐसा न हो कि हमने विचार सागर मंथन करके जो कंक्लूजन निकाला है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो और हम अपनी मनमत पर उल्टा काम करने लगे और दूसरों से कराने लग पड़े। तो बाबा के सामने बैठ करके क्लियर कर लेने में क्या हर्ज है। नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो राजयोग सिखाने लग पड़ते हैं कन्या माताओं को। बाबा मुरली में कहते हैं एक बाप ही राजयोग सिखा सकता है। तो ये जो विचार सागर मंथन हुआ, ये वेरीफाई कराने योग्य है या नहीं है? है? लेकिन नहीं कराते क्योंकि नीयत खराब है, अंदर चोरी भरी हुई है, चोरी के संस्कार पड़ गए हैं इस्लाम धर्म में कई जन्म के, तो वेरीफाई नहीं कराते। बहुत दिन के बाद आपने ये बात पूछी है, अच्छी बात पूछी है, खराब बात? अच्छी बात है। जो बाप राजयोग सिखा रहे हैं वो राज यही है कि एक के संग के रंग में राज भरा हुआ है। एक के अलावा अगर दूसरों का भी बुद्धि ने संग का रंग लिया तो नाराज है, कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसमें न समझने की क्या बात है। राजयोग सिवाय बाप के और कोई नहीं सिखा सकता। तो ये राजयोग यहाँ सिखाया जाता है और कहीं नहीं सिखाया जाता। यहाँ मैंने कहा है, यहाँ मैंने कहा जहाँ बाप बैठ करके बच्चों को राजयोग सिखाते हैं वहाँ राजयोग सिखाया जाता है। इसके अलावा और कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। अगर कोई कहता है कि हम भी राजयोग सिखाते हैं तो बेवकूफ बना रहा है। वो नरक की दुनिया में कन्वर्ट करके ले जाएगा। क्या अभी 21 जन्म की बात नहीं है। 21 जन्म में 1, 2, 4 जन्म का घाटा आ सकता है। अभी नरक में इन 21 जन्मों में कन्वर्ट होने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ शूटिंग हो जाएगी। क्या शूटिंग हो जाएगी कि जब 63 जन्मों की दुनिया शुरू होगी द्वापर कलयुग की, द्वैतवाद की, द्वैतवाद हुआ ना। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई भी राजयोग मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। और वो गुरु लोग क्या कहते हैं, हम तुमको राजयोग सिखाएंगे, हमारे पास आओ। अब वो राजयोग सिखाएंगे कि राजभोग खिलाएंगे। वो तो दुनियावी भोग वासना की जो बातें हैं वही सिखाएंगे। जैसे और धर्म पिताओं ने सिखाया तो नरक की दुनिया में ढकेल दिए। तो यहाँ शूटिंग हो रही है, बहुत अलर्ट होकर के रहना है। ऐसे न हो कोई देहधारी गुरु के चंबे में फंस जाए और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। बाद में पता चले अरे हम तो स्वर्ग के देवी देवता बनने के लिए आए थे, ये तो हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर दी। तो यहाँ बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है और दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जो राजयोग सिखा सके।
सदाकाल के लिए सुरक्षित आधार। छात्र तेज का मतलब क्या है? जो क्षत्रिय होते हैं, राजाएं बनते हैं क्षत्रिय, तो उनको छत्र दिखाया जाता है ना, एक बाप की छत्र छाया में रहने वाले। तो बताया छत्र छाया में रहेंगे तो लड़ाई में जीतेंगे या हारेंगे? क्या होगा? हा? जीतेंगे ही ना। और छत्र छाया से निकल जाते हैं तो हार हो जाएगी। तो किसकी छत्र छाया में रहने की बात है? हाँ, एक लिंग भगवान की छत्र छाया में रहते हैं तो जीत होती रहती है। जब एक लिंग भगवान को भूलते हैं तो प्रजातंत्र में आ जाते हैं, फिर तो आपस में लड़ाई मारामारी होती है ना। जो बोला है तुम सब सीताएं हो, और उन सीताओं में से अगर मोस्टली आत्माएं ऐसी हो जो श्रीमत रूपी लीका को क्रॉस कर दें। क्या श्रीमत है बड़ी से बड़ी? है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक के पंजे में जाना है, एक की मुट्ठी में रहना है, एक की छत्र छाया में रहना है, एक की बात मानना है और कोई की बात नहीं मानना है। इस श्रीमत रूपी लीका को जो पुरुषार्थी आत्माएं जीवन भर अपनाती है, उनको रावण हरण नहीं कर सकता, और जो उस लीका को तोड़ देती है उनको रावण ले जाता है। तुम सब सीताएं, तुम की सब की परीक्षा होनी है, घबराहट हो रही है क्या? तुम सब द्रौपदियां भी हो। दुर्योधन दुशासन आगे आने वाले टाइम में सबको अच्छी तरह से परीक्षा लेंगे। तो आप बचाएंगे ना बाबा? वो तो बचाएंगे उनको जो बाप की छत्र छाया में होंगे। छत्र छाया में ही नहीं होंगे, औरों की बाह पकड़ ली तो कैसे बचाएंगे? अगर किसी मनुष्य देहधारी की छत्र छाया में है, उसके डायरेक्शन पर चलते हैं, तो ये विनाशी आधार हुआ या विनाशी आधार हुआ? तो हिलेगा डुलेगा कौन? जिसने विनाशी आधार, विनाशी छत्र छाया ली होगी, वो हिलेगा डुलेगा। ड्रामा पर पक्का रहना है। इसको ही महावीरनी कहा जाता है। महावीरनी का कनेक्शन किससे? महावीर से। बाप का सहारा है सदा काल का, और देहधारी मनुष्यों के सहारे हैं अल्पकाल के। आज है और कल नहीं रहेंगे। इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं, क्योंकि बाप का सहारा नहीं है। बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारे बनाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं हमें एक बाप का ही सहारा है, बाप का ही आधार है। लेकिन क्या भक्ति मार्ग में बाप होता है प्रैक्टिकल में? जब होता नहीं तो सहारा काहे का? तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ब्राह्मण ऐसे हैं जो यूं ही मुख से कह देते हैं, अनुभव नहीं करते कि बाप का सहारा कैसे है प्रैक्टिकल में। और जब बाप का सहारा अनुभव नहीं होता तो अल्पकाल के सहारे बनाए लेते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, चाहे किनारे बनाए हैं, जो भी किनारे बनाए, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले। धोखे में नहीं रह जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है,
पहली अव्यक्तवाणी में ही कह दिया था, ये बाप का सहारा साकार में सहारा है और ये सारे ब्राह्मण परिवार के लिए अति श्रेष्ठ सहारा है। और अभी कितने वर्षों के बाद फिर याद दिलाई, बीच बीच में भी याद दिलाते रहे। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए बहुत माया की मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बहुत बातें बनाने में होशियार होते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें बनाई दी हैं काय में, शास्त्रों में मीठी मीठी कहानियां बनाई दी हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार। क्या बातें बनाते? हमारा तो एक ही सहारा है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में क्या है? एक बाप का सहारा है, मुरली को लाठी बनाया है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। ऐसा तो नहीं कि मुरली की पॉइंट एक तरफ रह जाती और देहधारियों की मनमत उसको आधार बना लेते। तो सब बातें बनाने में एक दो से होशियार है। न बातें बनाओ, न बातें देखो और न बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो। नहीं देखा है तो देखो, इसको बाप को देखो और बाप समान करो और बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आए, आदत है ना, तो बात बनाना बहुत सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। तो ऐसी बात सुंदर रूप की बनाए देते हैं जो सुनते बाप को तो हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे बेचारे प्रभावित हो जाते हैं। तीसरा पेज बहुत अच्छा है तो ठीक है, बोलते तो ठीक है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की गति, तीव्र गति को देख इन किनारों से तीव्र उड़ान करो, इन किनारों को छोड़ दो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं, रोल के ऊपर रोल बनता जाता है। इसलिए इससे इनोसेंट बनो। किससे? व्यर्थ की बातों से, जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। इसलिए मुरली में क्या बोला? मुरली में भी सावधानी दी, बच्चे सुनी सुनाई बातों पर कब विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। दूतियां ऐसी ऐसी खराब बातें करती हैं कि झूठी बातें सुना करके दूसरों के दिल खराब कर देती है। तो किसी से दिल खराब जब हो जाती है तो उसका मुंह देखना, उसकी बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए इन अनेक प्रकार की बातों से इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आ जाएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की आफत सामने आएगी। किस एक से सच्ची प्रीति रखनी है? माला फेरे युग हुआ पंडित भया न कोई, एक है अक्षर प्रेम को जपै सो पंडित होय। है तो देखो, किससे प्रेम करना है, कितनों से प्रेम करना है,
वो कुछ बुद्धि में नहीं। वास्तव में जो प्यार करना है वो एक से प्यार करेंगे, हैं? तो संगठन बनेगा। कौन सा संगठन है? ऐसा संगठन जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी क्या बन जाए? एक कुटुंब बन जाए, है? एक माँ बाप के बच्चे बन जाए। तो देखो वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब वो संगठन बनाने वाले हैं वो विशेष आत्मा को पहचाना जाए। ऐसे नहीं कि टाइटल रख लिया श्री श्री 108, श्री श्री 1008। तो श्री मन श्रेष्ठ है, आत्मा रूपी जो मणके हैं उनको संगठन ऐसा बनाए कि एक के स्नेह के रूपी धागा में सब मणके पिरोए हुए हों। तो याद के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में परिवार समाया हुआ है सभी मणकों का। तो ये जैसे माला के स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। कौन? परिवार के भांति। दैवी कुल तो भविष्य में है, वो तो भविष्य में बनेगा। दैवी कुल कहो, विष्णु कुल कहो, लेकिन अभी कौन सा कुल है? अभी है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। तो ये ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। ये ब्राह्मण कुल का महत्व कब है? जब एक के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हो। अगर एक के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए नहीं है या बंधने के बाद ठुकराने वाले हैं तो उनका फिर महत्व नहीं हो सकता। 16,108 की लिस्ट में तो वो ही आवेंगे किले के अंदर संगठित होकर के एक के स्नेह और ज्ञान के सूत्र में बंध करके जो कार्य करेंगे, ऐसी उनकी लास्ट स्टेज होनी चाहिए। ज्ञान के सूत्र में भी बंधे हुए हों एक के साथ, माने डायरेक्शन में बंधे हुए हों, और स्नेह के सूत्र में भी एक के साथ बंधे हुए हों। अगर ऐसे सरेंडर बुद्धि नहीं है और प्रैक्टिकल जीवन में सरेंडर नहीं है तो भी 16,108 की लिस्ट में नहीं आ सकते। आठ के सामने पहले प्रत्यक्षता होगी या सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी? तो 8 की भी यही हालत होगी। क्या है? मेरा बाप आ गया, भले सारा ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों की दुनिया कहती रहे पता नहीं आया, नहीं आया, कहाँ आया, क्या होगा, लेकिन वो 8 का संगठन ऐसा तैयार होगा जो सर के ऊपर विराजमान दिखाया जाता है। 8 मणके, वो 8 आत्माएं जो बाप को पूरा और पक्का पहचान लेंगी, सदा काल के लिए संगम में पहचान लेंगी। अमरनाथ के अमर बच्चे, फिर एक के बाद एक, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां नंबरवार 10 साल तक आते रहेंगे माला में, और माला तैयार होगी और पूरी राजधानी राजाओं की स्थापना हो जाएगी। फिर सारी दुनिया में डंका बजेगा। कब? जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी
तो दुनिया की कोई राजधानी, कोई सरकार, कोई देश की गवर्नमेंट, भले अमेरिका महाशक्ति की गवर्नमेंट क्यों न हो, वो भी उस संगठन से टक्कर नहीं ले पाएगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल संगठन बन जाएगा कि इस संगठन रूपी माला में कोई भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। जब तक आप सभी एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक बंगलौर वाले ध्यान से सुन लो, चाहे निमित्त हो और चाहे गैर निमित्त हो, क्या कहा? एक मत होगी, एक धर्म होगा, एक ही जैसी धारणा होगी, एक जैसी सबकी भाषा होगी, भाषा में भी कोई टकराव न हो। मत माना वाइब्रेशन में भी कोई टकराव न हो आपस में। मेरी गीता पाठशाला, तेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन, तेरा मधुबन, ये सब टकराव की बातें हैं। इसलिए बोला, जब तक आप सभी एक मत, एक रस, एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं होंगे, तब तक एक सत्धर्म की स्थापना कैसे होगी? माना जो ग्रुप्स या जो भी आत्माएं इस तरह की अनेकता में बंधी हुई दिखाई देंगी, लड़ाई झगड़े में हटी हुई दिखाई पड़ेंगी, वो सत्धर्म की स्थापना के निमित्त नहीं बन पाएंगे, न खुद बन पाएंगे और न अपने संगी साथियों को बना पाएंगे। कौन सा ग्रुप होगा? कौन सा ग्रुप होगा? इसका उल्टा कर दो। हम ब्राह्मण परिवार में से ही वो ग्रुप निकलेगा जो एक के रस में रसा हुआ हो, एक के मत में भिदा हुआ हो, एकता के सूत्र में बंधा हुआ हो, एक सत्धर्म की स्थापना करेगा। जैसे ज्ञान एक है, ज्ञान दाता एक है कि दो चार, ज्ञान दाता एक है। ऐसे जब आप सब एक रस है, एक मत है, एक की लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे, तब ये ड्रामा पूरा होगा। और तब वो चेहरे प्रत्यक्ष होने लगेंगे, बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। क्या? बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी, माना माला भी प्रत्यक्ष होने लगेगी।